दशरथ जी के पास गई और दशरथ जी महाराज से कहा, महाराज आप दुख न करें, राम का वियोग तो अथाह सागर है और ये अवध एक जहाज है और अवध रूपी जहाज के आप नाविक हैं। इस अवध रूपी जहाज में हम सब बैठे हैं और महाराज जब राम के वियोग का ये अथाह समुद्र है और यदि इस समुद्र में जो नाव पड़ी है इस नाव का नाविक ही यदि जीवित नहीं रहेगा तो ये जहाज कैसे पार उतर पाएगा। आप धैर्य रखें, राम हमें अवश्य मिलेंगे, राम हमें जरूर मिलेंगे। आज दशरथ जी महाराज कहने लगे, देवी अब मैं समझ गया हूं कि मेरा जो समय है ना ये निकट आ चुका है। आज दशरथ जी को एक स्मृति हुआ। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या मुझे एक स्मृति हो आई, जब मैं जवान था, मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, मैं पूरे दिन घूमा लेकिन मुझे कहीं शिकार नहीं मिला और जब मुझे कहीं शिकार नहीं मिला तो मैं रात्रि में वहीं एक पेड़ के आट में छिप गया, विचार करने लगा कोई रात्रि में कोई सिंह आएगा जल पीने के लिए तब मैं उसका शिकार कर लूंगा। और उसी समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके चारों धामों का दर्शन करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा था यदि समस्त तीर्थों का जल तुम तुम्हारे माता पिता के नेत्रों से स्पर्श करवा दोगे तो इनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। श्रवण कुमार समस्त तीर्थों के जल का स्पर्श करवा चुके थे, केवल एक सरजू का जल शेष बचा था। श्रवण कुमार के कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, कितना जल्दी में सरजू के जल का स्पर्श मेरे माता पिता की आंखों को करवा दूं। उसी समय श्रवण के माता पिता कहने लगे, श्रवण सुत लाल हमारे प्यासे को नीर पिला दो। बेटा बड़ी जोर की प्यास लगी है, हमें जल पिला दो। श्रवण कुमार ने कावड़ को रखा, कमंडल को लिया और जल की तलाश में आगे बढ़ा। जैसे ही जल में उस पात्र को डुबोया जल की आवाज होने लगी। इधर दशरथ जी महाराज पेड़ की आट में खड़े थे, उन्होंने सोचा कोई जंगली जानवर आया होगा। उस शब्द को लक्ष्य करके बाण साधा और बाण सीधा महाराज इस ब्राह्मण सुत के सीने को चीर करके पार निकल गया। जैसे किसी मनुष्य की आवाज आई, दशरथ जी के हाथों से धनुष बाण गिर पड़ा। पास में आकर के देखा, यहां तो ब्राह्मण कुमार गिरा पड़ा था महाराज। कौशल्या मैंने उसे उठा करके अपनी गोद में रखा। आज भी जब भी मैं उस घटना को याद करता हूं ना मेरा हृदय फट जाता है। धन्य है उसकी पितृभक्ति। उसने मुझसे बस इतना ही कहा, धीरज धरो हिम्मत करो, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे हैं मेरे माता पिता, मेरी चिंता ना करो। धन्य है देवी उस ब्राह्मण कुमार की पितृभक्ति। उसने मुझसे केवल इतना ही कहा, राजन आप धैर्य रखें, हिम्मत से काम लें, आप व्याकुल न हो, आप अधीर न हो, जो होना था सो तो हो गया। यहीं से थोड़ी दूरी पर मेरे अंधे माता पिता
प्यास के लिए तड़प रहे हैं, प्यासे हैं, आप एक काम करो, जल ले जाकर के उन्हें जलपान करवाओ। सुनो राजन, पहले उन्हें जल पिला देना, और जब जल पी लेना तब उनसे कह देना कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। देवी इतना कहकर के उस ब्राह्मण कुमार ने मेरे इन्हीं हाथों में प्राण छोड़ दिए। मुझसे एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि मेरी गलती क्या थी, मेरा दोष क्या था, मुझे क्यों मार डाला। केवल एक ही बात कहा कि मेरे माता पिता को जल पिला देना, उसके बाद कह देना कि मैं नहीं रहा। पहले पिलाओ नीर उनको, पीछे कहो श्रवण मर्यो पड़ियो, अंत का तो तंत मामा, इतना कहा मेरा करो। और देवी ऐसा कहकर के उसने अपने प्राण छोड़ दिए। मैंने उस जल के पात्र को लिया और मैं दौड़ा जहां श्रवण कुमार के माता पिता कावड़ में थे, मैं वहां चला गया। कदमों की आहट जब सुनी न, दोनों कहने लगे बेटा हम कैसे हैं, इतनी रात हो गई है और हमने तुमसे जल की याचना कर दी। हम ये जानते हैं बेटा तुम भी थके हुए हो, पर लाल क्या करें, हमने बहुत प्रयास किया कि हम तुमसे जल न मांगे, पर हमें लगा कि शायद अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तब जाकर के तुमसे जल मांगा। बेटा क्षमा कर देना। इतना कहने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, श्रवण कुमार के माता पिता इतने में ही समझ गए, सच बताओ तुम कौन हो, तुम हमारे श्रवण नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा श्रवण इतना निष्ठुर नहीं है कि उसके माता पिता बोलते रहें और श्रवण कुछ न बोले। दशरथ जी ने कहा श्रवण नहीं मैं काल हूं, जो तुम्हारे लाल को खा गया, सिंह के भरोसे मुझसे श्रवण सुत मारा गया। मुझे क्षमा कर देना, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं श्रवण का काल हूं, सिंह के भरोसे मुझसे आपका पुत्र मारा गया। महाराज मैं आपके पुत्र को तो जीवित नहीं कर सकता, पर आप कहोगे न मैं चारों धामों की यात्रा आपको करवाऊंगा, आप कहोगे तो अवध के सिंहासन पर बिठा करके मैं आपकी सेवा करवाऊंगा। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे मार के मेरे लाल को राजा, अच्छा स्वागत तुमने किया, किस जन्म का बदला राजा तूने इस जन्म में ले लिया। अरे वाह राजा, बड़ा अच्छा स्वागत किया तूने तेरी नगरी में हमारा प्रवेश करने का। अरे हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया था, इस अपराध का बदला तुमने हमारे इस बुढ़ापे के सारे को छीन करके ले लिया। अरे राजन, न तो हमें तुमसे सेवा करवानी है, न हमें तुमसे जल पीना है, न हमें तुम्हारे अवध के सिंहासन पर बैठना है। अरे कुछ करना चाहता है तो बस इतना सा कर दे, जहां हमारा लाल मरा पड़ा है बस एक बार हमें तो वहां लेकर के चल। दशरथ जी ने कावड़ को उठाया, जहां श्रवण सुत मरा पड़ा था वहां ले जाकर के रख दिया। महाराज दोनों अंधे अंधाओं ने अपने मरे हुए पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया, फूट पड़े दोनों के दोनों। महाराज अरे राजा, हम तो पहले ही अंधे थे, पर हम अंधे जब नहीं हुए जब हमारे नेत्रों की ज्योति चली गई। असल में आज हम सबसे बड़े अंधे हुए हैं जब हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला गया। राजन, तुमने जो अपराध किया है ना, ये क्षम्य नहीं है। हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, बल्कि हम तुम्हें दंड देंगे। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे राजन, मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा।
चार चार पुत्र होंगे राजा, तेरे काम एक न आएगा। अरे राजा, तेरे चार चार बेटे होंगे, लेकिन तेरा जब अंत समय आएगा ना, तेरा एक भी पुत्र तेरे पास नहीं रहेगा। पुत्र वियोग का राजा पता तुझे चल जाएगा। हाय पुत्र करते एक दिन तू मर जाएगा। जब तेरा अंत समय आएगा, तेरे चार चार पुत्र होंगे और तू अपने पुत्रों के लिए तड़पेगा, और उस समय तेरा एक भी बेटा तेरे पास नहीं होगा। उस समय तुझे पुत्र वियोग का पता चलेगा। और रानी, ऐसा कहते कहते दोनों ने मेरी आंखों के सामने प्राण त्याग दिए। देवी, मैं राम की जन्म के उत्सव में इस श्राप को तो भूल ही गया था। अब मैं समझ गया हूं, मेरा अंत समय आ गया। दशरथ जी ने कहा, हे प्राण प्रिय, तुम्हारी याद में जीते जीते बहुत दिन बीत गए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहर रघुवर विरह, राहु गए सुरधाम। और आज दशरथ जी महाराज ने राम 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 कहते हुए अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया, पछाड़ खाकर गिर पड़े महाराज। रानी कौशल्या को लगा मूर्छित हुए होंगे, मूर्छा आई होगी। जब आए, हाथ पकड़ा, नाड़ी बंद हो चुकी थी। गर्दन को हाथ लगाया, गर्दन लुढ़क गई। हृदय पर जब हाथ लगाया, हृदय की धड़कन बंद हो गई। आज कौशल्या भी पछाड़ खा गई, गिर पड़ी। बस इतना ही कह पाई, सुमित्रे, आज अवध अनाथ हो गया। बिल पई विकल दास दासी, घर घर रुदन करई पुरवासी। आज सारे के सारे सैनिक रोने लगे महाराज, सब सेवक रोने लगे, कौशल्या रोने लगी। जब महलों में रुदन होने लगा, नगरवासी दौड़ दौड़ करके आए, पूछा किस बात का शोर है, आज महलों से रोने की आवाज क्यों आ रही है। सेवक कहने लगे, आज अवध हर प्रकार से अनाथ हो गया। अवधवासी राम जी के वियोग में तो पहले ही डूबे हुए थे। जैसे दशरथ जी की मृत्यु की सूचना सुनी, आज पूरा का पूरा अवध शोक सागर में डूब गया महाराज। कैकेयी को गालियां देने लगे, अरे कैकेयी, तूने इस जगत को नेत्रहीन बना दिया। भला बुरा कहने लगे महाराज कैकेयी को, अरे अभागन तूने ये क्या कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ को पता चला, गुरुदेव आए और दशरथ जी महाराज की जब ये दशा देखी, गुरुदेव भी अधीर हो गए। धन्य हो राजन तुम, जिए तो भी राम की याद में और मरे तो भी राम की याद में। अरे जीना वही श्रेष्ठ है जिसके जीवन में राम जी की स्मृति बनी रहे, और मरना भी उसी का श्रेष्ठ है जिसकी अंत समय में राम जी की स्मृति हो आए। जीवन और मरण केवल उसी का ही श्रेष्ठ है महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, रानी, पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार बड़े बेटे का होता है। अब तुम कहो तो राम और लक्ष्मण को बुलाए, तुम कहो तो भरत और शत्रुघ्न को बुलाए। कौशल्या रानी ने कहा, महाराज ने इस वचन को रखने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करी। उस वचन के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हम राम लखन को नहीं बुलाना चाहते, आप भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने के लिए भेजिए।
और महाराज आप ध्यान रखिएगा, जिस सेवक को आप लेने के लिए भेजें, गलती से भी भरतलाल जी को इस बात के विषय में पता नहीं चलना चाहिए कि अवध में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। यदि भरतलाल को इन सब बातों का पता चल गया तो भरतलाल यहां जीवित नहीं लौटेंगे। पर मानो भरत जी को तो शायद पहले ही अनुभव हो गया था। आज भरतलाल जब उठे, उठते ही पहले शंकर जी का पूजन करने लगे। हे शंकर भगवान, हमारे जीवन में, हमारे कुल कुटुंब में यदि कोई अनहोनी होने जा रही हो तो आप उसका हरण करें। क्यों? क्योंकि भावई मेट सके त्रिपुरारी। और शंकर जी का जब पूजन कर रहे थे उसी समय सेवक गए। सेवकों ने कहा आपको गुरुदेव ने याद किया है, तत्क्षण हमारे संग चलिए। भगवान शंकर को प्रणाम किया। रथ में बैठ करके भरत और शत्रुघ्न चल करके अवध आए। लेकिन आज क्या देखते हैं, नित्य जगमगाने वाली जो अयोध्या थी, जिस अयोध्या में कोई न कोई उत्सव होते रहते थे, आनंद जहां होता रहता था, आज वो अयोध्या सुनी पड़ी है महाराज। गलियां वीरान पड़ी हैं, गलियों में कोई दिख नहीं रहा। भरत जी ने सोचा इस विषय में बाद में जानने की कोशिश करेंगे, पहले चलूं एक बार भैया राम का मैं दर्शन कर लूं, फिर बाद में जानूंगा। भरत जी जानते थे राम यदि कहीं होंगे तो मैया कैकेयी के महलों में होंगे। सबसे पहले कैकेयी अम्बा के महलों में गए। अभी दशरथ जी का शरीर पंच तत्वों में लीन भी नहीं हुआ। उससे पहले जैसे कैकेयी को पता चला कि भरत आया है, आरती की थाली सजाई और आरती की थाली लेकर के भरतलाल के सामने आई। भरत जी ने पूछा मैया, कहूं कहतात कहां सब माता, कहां सिय राम लखन प्रिय भ्राता। मैया, भैया राम दिखाई नहीं दे रहे, माताएं दिखाई नहीं दे रही, पिताजी कहाँ हैं? भैया लखन नहीं नजर आ रहे। कैकेयी ने कहा पहले तू ये बता मेरे पीहर में सब कैसे हैं? भरतलाल जी ने कहा वहां सब ठीक है, ये आज अवध इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? मैया बात बताओ ना, सब क्या है? कैकेयी ने कहा तात बात में सकल सवारी, भई मंतरा सहाय विचारी। भरत, मैंने सब कुछ संभाल लिया था और इसमें बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता करी। भरत जी ने विचार किया मंथरा बेचारी कब से हो गई? मैया सीधी सीधी बात बताओ, अवध आज इतना दुखी क्यों है? कैकेयी ने कहा कछुक काज विधि बीच बिगारी हूं, भूपति सुरपति पुर पद धारे हूं। बेटा मैंने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन विधि ने बीच में थोड़ी गड़बड़ कर दी। तुम्हारे पिता का देवलोक गमन हो गया। कैकेयी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन जैसे भरतलाल जी सुना कि पिताजी नहीं रहे, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात कहते हुए भरतलाल जी जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे और कहने लगे मैया
चलत न देखन पाय तो ही तातन राम ही सोप्यो पिताजी, मैं कितना अभागा पुत्र हूं कि आपको जाते जाते देख भी नहीं पाया और आप मुझे छोड़ करके चले गए। किसके भरोसे मुझे छोड़ करके गए? अरे कम से कम जाते जाते मेरा हाथ भैया राम के हाथ में सौंप करके चले जाते। भरत जी ने महाराज धैर्यवादी उठे, बहुरी धीर धरी उठे समारी, कहूं पितु मरन है तुम्हें तारी। भरत जी ने कहा भैया पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? यदि पिताजी बीमार थे तो मुझे सूचना क्यों नहीं पहुंचाई गई? अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। आज अवध इतना दुखी है ये हम समझ चुके हैं, पर मैया ये बात बताओ कि पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर किया, कहने लगे लाल तू परेशान मत हो, तू दुखी मत हो, तेरे लिए मैंने अवध का राज्य रखा है। मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम वन जाने लगे न तो राम के संग में सियाजू भी चली गई, लखन लाल भी चले गए और राम वन गमन को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाए, इसीलिए उनका शरीर शांत हो गया। भरत ही बिसर्यों पितु मरन, सुनत राम वन गो, हे तू अपन पहुँचानी जिया, थकित रहे धरि मोह। भरत जी ने जैसे सुना राम जी के वनगमन के विषय में, अपने पिताजी की मृत्यु को तो भूल गए और कहने लगे मेरी मां ने मेरे राज्य के लिए मेरे भैया राम को वन दे दिया और राम जी के वन गमन का कारण मैं बना। कहने लगे अरे अभागन, आज भरत जी अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठे महाराज। जब ते कुमति कुमत जिय ठया, खंड खंड हो हृदय न गया। अरे अभागन, जब तूने ये सोचा, सोचते ही तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। अरे भागन, तेरे मन में भी ऐसी कुरूति थी, ऐसी मन में तेरी लालसा थी, तो मुझे तूने जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया? तूने मुझे क्यों जन्म दे दिया? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मुख परहु न कीरा। तूने जब ये वर मांगा, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। कैकेयी, ये तेरा राज्य तुझे मुबारक हो। आज से तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। आज भरत लाल ने
अपनी मैया का त्याग कर दिया महाराज। भरत जी बड़े दुखी हुए महाराज, बड़े दुखित मन से भरतलाल जी कैकेयी अंबा के महल को छोड़ करके कौशल्या रानी के महल की तरफ बढ़े। कौशल्या बड़ी दुखी है। कभी राम जी की छोटी छोटी दनही को देखती है, कभी राम जी की पनहू को देखती है, कभी राम जी के पीतांबर को देखती है, कभी राम जी के वस्त्रों को देखती है और फूट पड़ती है महाराज। कौशल्या को पता चला भरत आया है, मिलने जाना चाहती है। चक्कर आए, धड़ाम से गिर पड़ी महाराज वहीं पर। भरतलाल आए, कौशल्या अम्बा को उठाया, अपने गले से लगाया और हाथ जोड़ करके रोने लगे, मैया मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना अधम हूं कि भैया के वन गमन का कारण मैं बना। और मैया राम जी को वन भेजने में मेरा जरा भी हाथ होना तो सारे पाप मुझे लग जाए। भरतलाल जी कहने लगे कि कई कत जन मी जग माझा, जो जनमित भई काहे इस कैकेयी ने मुझे जन्म क्यों दिया, ये बांझ क्यों नहीं हो गई मैया। कुल कलंक जहीं जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। जो इसने मुझ जैसे कुल कलंकी को जन्म दे दिया, जो पूरे के पूरे प्रियजनों के द्रोह का कारण मैं बना। मैया राम को मैंने वन नहीं भेजा, राम को वन भेजने मेरा जरा भी हाथ नहीं है मैया। यदि राम जी को वन भेजने मेरा जरा भी हाथ हो तो सारा दोष मुझे लग जाए। मानुष में 22 प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है महाराज। भरतलाल जी कहने लगे मैया जो गौशाला में आग लगाता है और उससे जो पाप लगता है ना, वो पाप मुझे लग जाए यदि मैंने राम को वन भेजा हो। भ्रूण हत्या करने से जो पाप लगता है, यदि राम जी को वन भेजने मेरा जरा भी हाथ हो तो वो पाप मुझे लग जाए। ब्राह्मणों के गांव में आग लगाने से जो पाप मिलता है वो पाप मुझे लग जाए। मित्र को और राजा को जहर देने से जो पाप लगता है, यदि राम जी को वन भेजा हो तो वो पाप मुझे लग जाए, मेरा जरा भी हाथ हो तो। अरे जिस दिन भगवान का भजन हमारे इस मुख से न हो, वो पाप जो जीव को लगता है वो पाप मुझे लग जाए, यदि मैंने राम को वन भेजने में मेरा जरा भी हिस्सेदारी हो। संसार के पातक उत्पातक सारे के सारे पाप मुझे लग जाएं। कौशल्या रानी ने मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं नहीं भरत, तुम अपने आप को गलत न समझो, तुम दुखी मत हो। आज दशरथ जी महाराज को अंतिम विदाई दी गई। सरजू के किनारे चंदन की चिता तैयार की गई और आज पूरे अवधवासियों ने, पूरे के पूरे अवधवासियों ने आज दशरथ जी महाराज को अंतिम विदाई दी। जो भी वेदों में कर्म वर्णित थे वो कर्म कर दिए गए महाराज। और आज दशरथ जी के जाने के बाद पहली बार अवध की सभा जुड़ी। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये सब क्या हो गया। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे भरत सुनहु भरत भावी परवल, विलक कहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहा।
वशिष्ठ जी ने अधीर होकर के कहा, भरत ये 6 चीजें उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जो होना था सो हो गया। ये संसार जो है ना, यहां जो भी आया है उसका जाना तय है, लेकिन तुम्हारे पिता की जो मृत्यु ये सोचनीय नहीं है। भरतलाल जी ने कहा, गुरुदेव वो सब ठीक है, लेकिन हमारा एक मत है, हम एक बार भैया राम के दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे ही भरत जी ने ये कहा कि हम एक बार भैया राम से मिलने जाना चाहते हैं, सब लोगों को यह भाव बड़ा अच्छा लगा। पूरे अवधवासी प्रसन्न हो गए। राम जी से भेंट होगी, राम जी के दर्शन होंगे। एक संत तो ये कहते थे कि जब राम जी से मिलने के लिए जाने लगे अवधवासी, तो अवध में जवानों में और वृद्धों में झगड़ा हो गया। जवान कहने लगे हम जाएंगे राम के दर्शन के लिए, और वृद्ध कहने लगे हम जाएंगे राम जी के दर्शन के लिए। बूढ़े कहने लगे अरे तुम यहीं रहो अवध में, हम लौट करके भी नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो जवान हो, तुम्हारा रहना जरूरी है। जवान कहने लगे नहीं नहीं, तुम पहुंच भी पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे क्या पता। अरे घर की इस धन संपत्ति की भी तो रक्षा करनी पड़ेगी, किसी को कोई यहां तो चाहिए ना। वृद्ध लोग कहने लगे मान लो तुम हमें छोड़ करके चले गए, पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया, हम वृद्ध लोग बूढ़े लोग क्या सहायता कर पाएंगे, क्या रक्षा कर पाएंगे इसकी। भैया तुम रहो। जवान कहने लगे ऐसी धन संपत्ति को आग लग जाए जो राम जी के मिलन में बाधा उत्पन्न करती है, ऐसी धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए। आज सारा का सारा अवध राम जी से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। महाराज हाथी जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, सारे के सारे नगरवासी चल करके राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाराज कोई पैदल पैदल जा रहा है, कोई रथ पर बैठ करके जा रहा है, कोई घोड़े पर बैठ करके जा रहा है, कोई हाथी पर बैठ करके जा रहा है, लेकिन भरतलाल जी पैदल पैदल जा रहे हैं। किसी ने कहा क्यों पैदल पैदल क्यों जा रहे हैं, क्या दुनिया वालों को दिखाने के लिए पैदल पैदल जा रहे हैं? नहीं, भरत जी का ये भाव है मेरे भैया पैदल पैदल चल करके गए हैं, जब राम पैदल चल कर गए तो मैं रथ पर कैसे बैठ सकता हूं। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने।
महल हैं सोनी अटरिया, सोने महल है सोनी अटरिया, सोने महल हैं सोनी अटरिया, सोने महल है सोनी अटरिया, सोने नगर है सोनी नगरिया, सोने महल है सोनी नगरिया, सोने है भाग सुहानी रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, माँ के कई का वचन मान के, देवई का वचन मान के, माँ के कई का वचन मान के, माँ के कई का वचन मान के, राम जी निकले इतना ठान के, राम जी निकले इतना ठान के, पहुँचेंगे कब हम ठिकाने रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, हाथी घोड़े संग लिए हैं, हाथी घोड़े संग लिए हैं, हाथी घोड़े संग लिए ओ हैं, हाथी घोड़े संग लिए हैं, लेकिन पैदल भरत चले हैं, लेकिन पैदल भरत चले हैं, बड़े हैं कष्ट उठाने रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने,
करत हैं हाथ जोड़ कर, विनय करत हैं हाथ जोड़ कर, विनय करत हैं हाथ जोड़ कर, ओ विनय करत हैं हाथ जोड़ कर, भैया राम के चरणों में गिर कर, भैया राम के चरणों में गिर कर, सुने भाग सुहाने हो रामा राम को मनाने, करते चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भाभी सीता को मनाने, राम को मनाने भाभी सीता को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने, ओ रामा राम को मनाने, ओ रामा राम को मनाने। भरत जी महाराज पैदल पैदल चलते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए चल करके जा रहे हैं, और जैसे ही श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे, इधर एक भील ने जाकर के सूचना दी निषाद राज गुहू को। गुहू से कहा महाराज भरत अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के इस तरफ आ रहा है। निषाद ने विचार किया अरे भरत लाल को चतुरंगनी सेना लेकर के आने का क्या काम पड़ गया, वो काहे को आ रहे हैं चल करके इधर। किसी ने कहा अरे महाराज आप इतना भी नहीं समझ पा रहे, हो सकता है वो इसलिए चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे होंगे कि राम तो वन में है, राम के पास क्या तैयारियां होगी, और राम को वहीं वन में ही मार करके मैं अयोध्या का निष्कंटक होकर के राज्य करूंगा। निषाद राज खड़े हो गए, क्रोधित हो गए, अरे उस भरत की इतनी हिम्मत, वो क्या सोचता है निषाद के होते हुए राम जी का स्पर्श भी कर पाएगा। निषाद ने तुरंत आदेश दे दिया सेना तैयार करो, युद्ध की तैयारी हो, एक भी बच करके नहीं जाना चाहिए। एक वयोवृद्ध था, उस वयोवृद्ध ने कहा महाराज बुरा मत मानिएगा पर एक बात हम निवेदन करना चाहते हैं। कभी कभी बिना विचार कोई कार्य करने से हमें पछताना भी पड़ता है। हमारे हाथ में हानि के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार पहले भरतलाल जी की परीक्षा तो ले लो, क्या वाकई में भरत युद्ध करने के लिए आ रहे हैं? कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि घर में बड़े बूढ़े हों तो भैया कोई भी आयोजन हमें करना हो, कोई भी कार्यक्रम हमें करना हो तो पहले वयोवृद्ध की सलाह लेना चाहिए। घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि जितनी किताबें हमने हमारे जीवन में नहीं पढ़ी ना, उससे ज्यादा दिवाली उन्होंने देखी है महाराज। हमने इन किताबी ज्ञानों को लिया है, उन्होंने अनुभव के ज्ञानों को लिया है, और जो अनुभव से प्राप्त होता है ना वो किताबों में प्राप्त नहीं होता महाराज। जो अध्यापक नहीं सिखा पाता वो समय सिखा देता है, और तुमने और हमने समय नहीं देखा, उन्होंने समय देखा है। उनके पास अनुभव के महाराज बहुत उपाय हैं, अनुभव की किताबें उन्होंने पढ़ी है महाराज, हर एक अनुभव उन्होंने देखा है, जीवन को बहुत निकटता से जिया है। इसलिए यदि किसी भी काम को हम अपने वयोवृद्ध की सलाह लेकर के करेंगे तो वो कार्य बिगड़ ही नहीं सकता महाराज। उस कार्य के सफल होने के बल्कि दुगने चांस बन जाते हैं। पर कब? जब सलाह लोगे तब।
आजकल कौन लेता है अपने घर में वयोवृद्धों की सलाह? बोलो, कोई लेता है? घर में सास ससुर हो, कोई फंक्शन करना हो, कोई पार्टी करनी हो, तो सासू जी से पूछती हो क्या? बोलो, नहीं पूछती। अपनी सहेली को, अपनी फ्रेंड को फोन लगाओगी, अरे बहन बता मैं ये काम कर रही हूं, कैसे करूं? भैया सहेली से भी पूछो, पर सहेली से पहले जो तुम्हारी घर में जो सासू माँ बैठी है ना, उससे एक बार जरूर सलाह ले लो। जो तुम्हारे पिता तुमने जो ससुर बैठे हैं, उनसे एक बार जरूर सलाह ले लो। महाराज तुम्हारा काम बिगड़ेगा नहीं, बल्कि बन जाएगा। देखो वृद्धों के सलाह से कैसे बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। एक बार एक बालक का रिश्ता तय हुआ, शादी तय हो गई। अब बारात जानी थी, लड़के वालों ने शर्त रखी, लड़के वालों ने ये शर्त रखी, बोले बारात तो तुम लेकर के आना, पर बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। हाँ, यदि एक भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में दिख गया तो बारात वहीं से लौटा देंगे। लोगों ने विचार किया, बड़ी अजीबोगरीब शर्त है महाराज। सब मान गए, चलो ठीक है भैया, नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, कम से कम घर में दुल्हन तो आ जाएगी, शादी तो हो जाएगी। लेकिन लड़के का नाना, वो तो पहले ही नाना है, हम तो चलेंगे। बोले नहीं तुम नहीं जा सकते। बोले ना हम तो जाएंगे। नहीं माने साहब नाना, वो तो पहले ही 2-2 बार नाना, हम तो चलेंगे। लोगों ने कहा, बोले नहीं मान रहे तो ले जाओ, एक आदमी क्या दोष है? बोले लौटा दिया तो किसी ने, फिर क्या होगा? बारात खाली हाथ लेकर के आनी पड़ेगी। बोले तुम्हारी मर्जी पड़े, जैसे धर के ले चलो, लेकर के चलो, हम तो चलेंगे, अपनी आंखों से अपने नाती का ब्याह देखेंगे। बोले तुम बोरी में बांध करके ले चलो। अब महाराज बूढ़े व्यक्ति को उठाया, गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया, पीछे लेकर के चले गए महाराज। बारात पहुंच गई, बड़ी सुंदर अगवानी हुई, स्वागत सम्मान हुआ। लड़की के बाप ने गुप्तचर भेजा, बोले देख कर क्या हो, कोई बारात में बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया। अब गुप्तचर ने जाकर कहते एक भी बूढ़ा नहीं है, कोई नहीं है। अब लड़की के बाप ने शर्त रखी, बोली अभी तुम यदि हमारे यहां से विवाह करके जाना चाहते हो, हमारी बिटिया को बहू बना करके लेकर के जाना चाहते हो, तो पहले हमारी शर्त पूरी करो। शर्त पूरी कर दो, ब्याह करके ले जाओ। क्या शर्त है? बोले हमारे गांव के बाहर एक नदी बह रही है और उस नदी में जल बह रहा है, उस नदी में जल की जगह दूध बहा दो और ब्याह करके बेटी को ले जाओ। अब सब नई नई उम्र के नौजवान व्यक्ति आकर के सूचना मिली, कहने लगे अरे भैया जब शादी करनी नहीं थी अपनी बिटिया की तो कहीं से बहाए, हमको बुलवा ली इतनी दूर। अब बताओ इतनी बड़ी नदी, इतना दूध कहां से लाएंगे? हजारों लाखों करोड़ों क्विंटल, कोई 2-4 लीटर थोड़ी बहाना है दूध की पानी की जगह दूध बहाना है। नई नई उम्र के जो बालक कह रहे चलो भैया चलो बारात लेकर के वापस, शादी करनी नहीं थी इनकी। बारात वापस मुड़ने लगी। किसी ने कहा रे बूढ़े बाबा को तो निकालो, हाँ उसको देखो है कि नहीं। अब नाना को बाहर निकाला, नाना जी बाहर आ जाओ। नाना जी ने कहा हो गई शादी, बहू कहाँ है? बोले कहीं की बहू, कोई बहू नहीं, बारात वापस लौट रही है। नाना जी ने कहा बारात कहीं को वापस लौट रही? अरे तुम चलो, काम धंधा तो कुछ है नहीं, कहीं को लौट रही है, क्यों लौट रही है? अरे बेटा बताओ तो सही, बारात लौट क्यों रही है? एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा बोले लड़की के बाप ने शर्त रखी है, हमारे गांव के बाहर जो नदी है, नदी में जल की जगह दूध बहाओ तब शादी करेंगे। वो वयोवृद्ध व्यक्ति कहने लगा बस इतनी सी बात पर तुम बारात वापस लेकर के जा रहे हो? ये जितने भी नौजवान पढ़े लिखे थे ये कहने लो इस बूढ़े को देखो, इसे इतनी सी बात लग रही है, ये 5-4 लीटर दूध नहीं चाहिए, लाखों करोड़ों क्विंटल दूध चाहिए। ये बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा जाओ अपनी तरफ से एक संदेश पहुंचाओ।
लड़की के बाप से कह दो हमने दूध की व्यवस्था कर ली, पानी तुम रुकवा दो, दूध हम पहुंचा देंगे। अब बताओ, ना तो नदी का जल रुक सकता है और न दूध बह सकता। सूचना मिली लड़की के बाप को, लड़की का बाप समझ गया हो न हो इनकी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया है। दोबारा से छानबीन की तो लड़के का नाना मिला मारा। इसलिए भैया वयोवृद्धों की सलाह से बड़े काम हो जाते हैं। तुम्हें उफन्ना आता है, इन्हें महाराज शांत करना आता है, इनके पास बड़ी उपाय है। आज निषाद को भी वयोवृद्ध ने सलाह दी, महाराज एक बार परीक्षा कर लो। कैसे परीक्षा करें? बोले एक टोकरी में माला फल फूल भेजो और एक टोकरी में मांस मछली भेजो। यदि भरतलाल सात्विक प्रकृति के होंगे तो फलमाला को हाथ लगाएंगे, हम समझ जाएंगे ये सात्विक प्रकृति के हैं, ये लड़ने के लिए नहीं आ रहे। और मांस मछली को हाथ लगाया तो हम समझ लेंगे ये तामसी प्रकृति के हैं, ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। परीक्षा के लिए गए, बड़ी चतुराई से निषाद ने इशारा कर दिया था, जरा सा मैं इशारा कर दूं लड़ने के लिए तैयार रहना। निषाद जैसे आगे बढ़े, सुमंत जी ने परिचय करवाया, भरतलाल ये निषाद है, राम भक्त है, और एक रात्रि राम जी इन्हीं की यहीं रुके थे। निषाद ने जैसे ही सुना महाराज बड़ा पश्चाताप किया। भरत जी के चरणों में गिरने वाले थे, लेकिन भरतलाल जी ने जब सुना कि राम जी ने निषाद को अपने गले से लगाया था, बोले जिस भक्त का स्थान राम जी के हृदय में हो उसका स्थान मेरे चरणों में कैसे हो सकता है। भरतलाल जी ने उठाया और निषाद को अपने गले से लगा लिया। निषाद भरतलाल जी को लेकर के आए, सब दर्शन करवाया, कहा इस पर्णकुटी में भगवान ने दर्भ के बिस्तरों में एक रात वास किया। हम भगवान के लिए भोजन लेकर के आए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, हम कंद फूल खा करके ही रहेंगे। भगवान ने कंद मूल का भोग लगाया। सवेरा होते ही भगवान गंगा पार करके चले गए। भरतलाल गंगा के किनारे और इधर केवट ने बहुत सुंदर स्वागत किया। सबने गंगा जी को पार किया और आगे चल करके प्रयाग पहुंचे। और जब प्रयाग पहुंचे, भरतलाल जी ने त्रिवेणी में स्नान किया। प्रार्थना कर रहे थे भरतलाल जी, इतने में त्रिवेणी प्रकट हो गए। त्रिवेणी ने कहा क्या चाहते हो? भरतलाल जी ने कहा अरतन धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनया। भरतलाल जी ने कहा न तो मुझे धन चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे कोई कामना है, न मुझे मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, मुझे केवल और केवल राम जी के चरणों में अनुराग मुझे मिलता रहे, बस यही मुझे चाहिए। और भरतलाल जी ने कहा सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह धोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो।
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तो। सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ता चला जाए। त्रिवेणी ने कहा, भरत जी हम आपको क्या दे सकते हैं, आप स्वयं साधु हैं, हम आपको क्या देंगे। भरतलाल जी आगे बढ़े, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ा सुंदर सत्कार किया। भरद्वाज ने कहा, मैंने तुम जैसा कोई राम भक्त नहीं देखा, तुम बहुत बड़े राम भक्त हो। भरत जी ने तो अपने विषय में बहुत भला बुरा कहा, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। भरद्वाज ने कहा, नहीं नहीं, अपने विषय में गलत मत सोचो, तुम बहुत बड़े राम भक्त हो, तुम्हारे जैसा कोई राम भक्त हो ही नहीं सकता। भरत जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं राम भक्त नहीं हूं, मेरी वजह से भैया को वन हो गया। भरद्वाज ने कहा, देखो भक्तों के मुंह से भगवान की प्रशंसा तो कई बार सुनी है, लेकिन जिस भक्त की भगवान प्रशंसा कर दे वह भक्त कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। दुनिया राम जी की प्रशंसा करती है और राम जी भरतलाल तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। भरत, जब मुझे राम जी का दर्शन हुआ तो मैंने विचार किया, मैंने जो पूजन किया, जो मैंने जप किया, जो मैंने तप किया, इन सब का फल मिला मुझे राम जी के दर्शन। फिर मैंने सोचा, पूजा जप तप यज्ञ सबका दर्शन राम जी का, सबका फल राम जी का दर्शन है, फिर राम जी के दर्शन का फल क्या है। भरत, राम जी के दर्शन का फल है भरतलाल तुम्हारा दर्शन। आज बड़ा सुंदर आतिथ्य भरद्वाज मुनि ने भरतलाल जी का किया। आगे बढ़े, वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे, वाल्मीकि से भेंट हुई और आज भरतलाल जी आगे बढ़े। चित्रकूट पहुंचे और इधर आज भगवान चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी के बाहर एक शिला पर बैठे थे। आज सियाजू ने अपना स्वप्न भगवान को सुनाया, स्वामी मैंने रात में एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने ये देखा कि भरतलाल अपने विशाल सेना के साथ चित्रकूट की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। उनके संग में माताएं भी हैं, लेकिन माताओं का स्वरूप कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुख मुरझाए हुए थे। गुरुदेव इत्यादि सब उनके संग थे। जैसे ही लखन ने सुना भरत अपनी विशाल सेना के साथ आ रहा है, क्रोधित हो गए, खड़े हो गए। महाराज आने दो उस भरत को, मैं भी देखता हूं वो क्या सोच करके आ रहा है कि जंगल में ही राम को मार करके वो निष्कंटक होकर के अयोध्या का राज करना चाहता है। आने दो, मैं भी देखता हूं। इतने क्रोधित लखन लाल हो गए महाराज, उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, लखन कभी कभी व्यक्ति जोश में अपने होश खो बैठता है, तुम जोश से काम मत लो, होश से काम लो। भरतलाल युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि भरतलाल राम जी के दर्शन करने के लिए चल करके आ रहे हैं। भरतलाल जी आए और देखा कि भगवान कुटिया के बाहर बैठे हैं। दूर से ही भरतलाल जी ने पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहि पास कहीं पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, पाहि बात पही पाहि गोसाई, भूतल पर हो
लकुट की नाई, होते हो परे हो प्रकुट की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे हूं लकुट की नाही। आज जैसे भरतलाल जी ने शिला पर बैठे हुए राम जी को देखा, रघुनाथ जी को देखा, डंडे की तरह धूल में गिर पड़े। महाराज पाही माम करते हैं। राम जी ने देख लिया भरत आया है, डंडे की तरह लेटा है, लेकिन राम जी ने नहीं उठाया। क्यों? जब तक ये लखन मुझसे नहीं कहेगा ना, तब तक मैं भरत को उठाऊंगा ही नहीं। और जब लखन लाल ने भैया भरत को डंडे की तरह धूल में पड़े हुए देखा, अधीर हो गए, रोने लगे। बताओ, जिस भैया भरत में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, वो भैया भरत देखो कैसी उनकी गति है। अपने वस्त्रों का भान नहीं है, अपने शरीर की सुध नहीं है, और कैसे डंडे की भांति धूल में लेट गए। लखन लाल ने कहा, भैया राम देखो, भैया भरत आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, भैया जाओ उसे उठाओ ना। और जैसे ही लखन ने कहा, उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज राम जी अधीर होकर के उठे। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, भगवान का धनुष कहां गिरा, भगवान का बाण कहां गिरा, भगवान का निसंग कहां गिरा। भगवान दौड़ पड़े भरतलाल जी को उठाने के लिए महाराज, और दौड़ करके गए, भरतलाल जी को उठाया। और राम जी ने आज भरतलाल को अपने गले से लगा लिया। आज पूरा का पूरा चित्रकूट आनंद में समा गया। आज लखन लाल रो रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं, और राम जी भी प्रेम में आज रो रहे हैं। आज मानो राम जी को ऐसा लगा कि मानो मुझे मेरे प्राण ही मिल गए हों। बड़ा आनंद हुआ। निषाद आए, निषाद ने कहा, प्रभु माताएं भी आई हैं, गुरुदेव भी पधारे। राम जी दौड़ करके गए, जाकर के सबका स्वागत किया, सबको लिबा कर खेला। सबसे पहले गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर माताओं को जब देखा, एकदम से महाराज राम जी व्याकुल हो गए। क्यों? क्योंकि माताओं का वेतव्य वेश था, मांग सुनी थी। और जब ये दशा देखी तो राम जी रोने लगे, लखन लाल रोने लगे, सिया जी रोने लगी, पूरा अवध समाज रोने लगा। मानो जैसे दशरथ जी महाराज का शरीर आज ही शांत हुआ हो। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राम तुम तो पिताजी की और माताजी की आज्ञा मान करके वन आ गए, और तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे पिता अपने प्राणों को रोक न पाए। तुम्हारे पिता का जो शरीर था वो शांत हो गया। कुलीस कठोर सुनत कटुबानी, कुलीस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिय सभरानी, विलपत लखन सिय सभरानी। इस वज्र के समान वाणी को सुनकर सब रोने लगे महाराज। गुरुदेव के अनुसार
राम जी ने अपने पिता को तिलांजलि प्रदान करी। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। रात्रि हो गई, जितने आए थे सब सो गए, लेकिन दो जाग रहे। कौन कौन? एक तो लखनलाल जाग रहे हैं, दूसरा भरतलाल जी जाग रहे हैं। एक नेम में जाग रहा है, एक प्रेम में जाग रहा है। लखनलाल जी नेम में जाग रहे हैं और भरतलाल जो हैं ये प्रेम में जाग रहे हैं। भरत जी चिंता में जाग रहे हैं और लखनलाल चिंतन में जाग रहे हैं। भरत जी विचार कर रहे हैं, कहीं विधि हो ये राम अभिषेक हो, कहीं विधि हो ये राम अभिषेक हो, कहीं विधि हो ये राम अभिषेक हो, कहीं विधि हो ये राम अभिषेक हो। मोहि अब कलक उपायन एको, मोहि अब करत उपाय न एको। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। भरत जी को चिंता है। क्या चिंता है? भरत जी ये सोच रहे हैं, मुझे कोई उपाय दिख नहीं रहा, किस प्रकार से राम जी का अभिषेक हो। सवेरा हो गया, सभा जुड़ी, सारे अवधवासी बैठ गए। राम जी बैठे, लखन जी बैठे, सिया जी बैठे, माताएं बैठी, गुरुदेव बैठे। राम जी ने हाथ जोड़ के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब आप बताइए क्या करना है। गुरुदेव ने कहा, देखो राम, जो भरत को प्रिय लगे वो करो, भरत के मन को रख करके आप काम करो। राम जी ने भरत जी से कहा, भरत मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करो सोइया। मन को प्रसन्न करो, संकोच का त्याग करो और प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक कहो क्या करना है। भैया आज जो भी कहोगे ना वो मैं करूंगा। भरत जी ने कहा, भैया आपसे हाथ जोड़ करके मैं तो बस एक ही बात कहूंगा। क्या? भरतलाल जी कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो, कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो, लौट चलो प्रभु लौट चलो, लौट चलो प्रभु लौट चलो, लौट चलो स्वामी लौट चलो, लौट चलो स्वामी लौट चलो। कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो, कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो। कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो, कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो।
नाथ भई एक क्षण में, तुम बिन नाथ भई एक क्षण में, तुम बिन नाथ भई एक क्षण में, तुम बिन नाथ भई एक क्षण में, सब विधि अवध अनाथ रघुवर लौट चलो, सब विधि अवध अनाथ रघुवर लौट चलो, लौट चलो प्रभु जी लौट चलो, लौट चलो प्रभु जी लौट चलो, कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो, कहे भरत कर जोर रघुवर लौट चलो, ग्रह पे रही लखन रिपुसूदन, रही लखन रिपुसूदन, ग्रह पे रही लखन रिपुसूदन, रही लखन रिपुसूदन, नाथ चलो न हमरे साथ रघुवर लौट चलो, नाथ चलो न हमरे साथ रघुवर लौट चलो, नाय तो तीनों बंधु जायवन, आयन तीनों बंधु जायवन, नाय तो तीनों बंधु जायवन, आयन तीनों बंधु जायवन, प्रभु कीजिए अवध सनाथ रघुवर लौट चलो, प्रभु जी किए रघुनाथ रघुवर लौट चलो, विनती सुनो प्रभु करहि सोय जो, विनती सुनो प्रभु करहि सोने जो, विनती सुनो प्रभु करहि सोय जो, विनती सुनो प्रभु करहि सोए जो, उचित लगे रघुनाथ रघुवर लौट चलो, उचित लगे रघुनाथ रघुवर लौट चलो, लौट चलो प्रभु लौट चलो, लौट चलो प्रभु लौट चलो, कहे भरत कर जोर रघु
भरत ने तो एक ही बात कही, प्रभु हम आपसे केवल इतना सा निवेदन करना चाहेंगे, आप अवध लौट चलो। यदि आपको वन जाना है ना, तो हम तीनों भाई वन चले जाते हैं, पर आप अवध को जाकर के सनात करो। अवध अनाथ हो गई है प्रभु हर प्रकार से, आप अवध में जाओ और हम तीनों भैया वन चले जाएंगे। फिर प्रभु मेरी तो आपसे केवल विनती है, आगे आपको जो उचित लगे प्रभु आपको करें। राम जी कुछ कह पाते, उससे पहले जनक जी का समाज आ गया महाराज। सभा यहीं विसर्जित हो गई, दोनों समाज मिले। पुनः सभा लगी। राम जी ने कहा भैया बताओ क्या करना है। बोले प्रभु मेरी तो आपसे विनती है, आप यहां से चल करके अवध चले, और यदि वन जाने की बात है तो वन हम तीनों भैया चले जाएंगे। राम जी ने भरत लाल को बुलाया, अपने बगल में बिठाया, कहा भरत यदि मुझे अवध जाना ही होता तो मुझे वन आना ही नहीं चाहिए था। भैया तुम्हें पता है पिताजी ने अपने प्राणों की परवाह नहीं करी, अपने दिए गए वचन की परवाह करी। अब हम भाइयों का यह कर्तव्य बनता है कि हम पिताजी के वचन की रक्षा करें। जिस वचन के रखने के लिए पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनके वचनों की रक्षा करें। भरत आज दिन तक इस संसार में एक भाई ने एक भाई से संपत्ति में बंटवारा लिया है। यही संसार का नियम है। एक भाई दूसरे भाई से धन में हिस्सा लेता है, जमीन में हिस्सा लेता है, संपत्ति में हिस्सा लेता है। लेकिन भरत आज ये भाई तुमसे संपत्ति में नहीं विपत्ति में हिस्सा मांग रहा है। ये रामायण सिखा रही है भैया, संपत्ति में तो हिस्सा लेने के लिए पूरा जग खड़ा हो जाएगा, लेकिन सच्चा भाई असली भाई वही है जो भाई की विपत्ति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। वही भाई है महाराज, और कोई भाई नहीं। धन लेने के लिए तो हजार आ जाएंगे, सुख भोगने के लिए तो हजारों मिल जाएंगे। अरे जो दुख भोगे, दुख में साथ दे, दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, वही तो भैया भाई है। सब मिल जाते हैं पर भैया मिले न सहोदर भाई, भाई नहीं मिलता महाराज। और राम जी ने आज भरतलाल से यही कहा, भैया ये दुनिया के लोग संपत्ति में बंटवारा मांगते हैं, पर ये राम तुमसे आज विपत्ति में बंटवारा मांग रहा है। तुम्हें हमारी विपत्ति में हमारा सहयोग करना पड़ेगा, तुम्हें अवध जाना पड़ेगा। भरत जी ने कहा भैया मैं अवध तो जाऊंगा, पर मैं आपके बगैर वहां रहूंगा कैसे? आप मुझे कुछ सहारा दें। और भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु देहि कृपा पावरी दीने, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु देहि कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीस धरि लीनी, भरत शीस धरि लीनी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ने कृपा करके अपनी चरण पादुका भरतलाल जी को दे दी, और भरतलाल जी ने इस चरण पादुका को अपने सिर पर धारण किया।
कहा भैया आपके कहने से मैं अवध जा तो रहा हूं और अवध में रहूंगा भी सरी, पर मैं आपकी चरणों की सौगंध खा करके ये कहता हूं 14 वर्ष तक मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, और 14 वर्ष से जैसे ही आपने विलंब किया मैं अपने प्राणों को नहीं रख पाऊंगा। और भरतलाल प्रभु की इस निशानी को लेकर के अवध समाज को लेकर के चल पड़ा। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे कड़ाओ और अखियों में पानी, शीश पे कड़ाओ और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आज भरतलाल चल करके अयोध्या में आए, गुरुदेव से मूर्त पूछा और मूर्त पूछ करके भगवान के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। और भरतलाल पहले भगवान के चरण पादुकाओं को प्रणाम करते, उसके बाद राज कार्य देखते। कई दिन तक भरतलाल जी ने यह नियम रखा। एक दिन भरत जी ने विचार किया, मेरे भैया किसी राज सुख का भोग नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे राजपाट का भोग कर सकता हूं। आज भरतलाल ने महलों का त्याग कर दिया और यहीं पास में नंदीग्राम बसाया और वहां पर बैठ करके भगवान के नाम की लगन लगा ली। महाराज भगवान के नाम की धुन में मस्त रहने लगे। और जिसे राम जी के नाम की धुन लग जाए, जिसे राम जी के नाम की लगन लग जाए, फिर दुनिया उसके काम की नहीं रहती। महाराज साधक बड़ा सुंदर भाव देते, लगन तुमसे लगा बेटे, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे, तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा
बदनाम कर देगी। ओ कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। ओ हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ओ जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ओ जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। ओ कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते थे। ओ कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम
देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले सीताराम भगवान की जय। आज भरतलाल नंदीग्राम में रहने लगे और इधर एक दिन भगवान अपनी कुटिया में बैठे हुए थे महाराज। कुटिया के बाहर बैठ करके भगवान नर लीला कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार सुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार सुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार सुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार राम जी ने कुसुम यानी पुष्पों को चुना और पुष्पों का चयन करके निज कर अपने हाथों से भूषण राम बना। राम जी ने अपने हाथों से फूलों का गजरा बनाया महाराज। और राम जी सियाजू का श्रृंगार पुष्पों से अपने हाथों से कर रहे हैं महाराज। राम और सियाजू में कितना प्रेम है। वनवास राम जी को हुआ, लेकिन राम जी के साथ साथ सियाजू चल करके आ गए। पति और पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए महाराज, ये राम कथा बता रहे हैं। एक पति और पत्नी को किस प्रकार से रहना चाहिए राम कथा हमें सिखा रही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। हाँ? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये चारों की परीक्षा महाराज जब बुरा समय आता है ना तभी होती है। राम जी के जीवन में जब वनवास मिला, ये परीक्षा की घड़ी थी, ये परीक्षा का समय था और सीता जी ने बिल्कुल सही चुनाव किया महाराज। अरे जो अयोध्या राम जी को नहीं रख सकती, वहां सियाजू रह करके क्या करने वाली थी महाराज। स्त्री का सम्मान उसके पति से है। जहां पति का सम्मान नहीं वहां स्त्री भी नाकाम की है महाराज। अब स्त्री का कोई सम्मान नहीं, भले तुम अपने मन ही मन ज्यादा प्रसन्न होते रहो, पर कथा यही कह रही है स्त्री की शोभा अपने पति से है। राम जी के एक जरा से दुख को देख करके सियाजू ने अवध का राज छोड़ दिया महाराज। पति पत्नी में ऐसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी में ऐसा प्रेम होना चाहिए महाराज। और आज कितने पति पत्नियों में ऐसा प्रेम है। आजकल पति पत्नी कुत्ता बिल्ली की नहीं लड़ते हैं महाराज। लड़ते कि नहीं? जब भामर होती है, फेरे होते हैं, वहां वचन होते हैं 7।
पंडित जी बेचारे वचन पढ़ते हैं और मां कहते हैं राजी है, मंजूर है, हाँ। वहां एक ये भी वचन आता है, कथा में, कीर्तन में, दान पुण्य में, सत्संग में, यज्ञ में, पूजा में, जब भी जाओ मुझे लेकर के चलना, मानो जब तो तुम्हारे बामांगाना स्वीकार करूं, अन्यथा लगाते हैं अंगूठा। अब कितने लेकर के जाते हैं बताओ? तू क्या करेगी वहां जाकर के? तू यहीं रहे, बच्चों को देखना, मैं चला जाऊंगा, मैं देख लूंगा सब। भैया ये पति और पत्नी का जो संबंध है ये एक जन्म का नहीं है हमारा, 7 जन्मों का ये संबंध बताया गया है। पति और पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं है, 7 जन्मों का पति और पत्नी का संबंध बताया है। लेकिन कई बार छोटी छोटी बात पर महाराज ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, तो क्या लड़ रहे हैं। हमने देखा है कई बार पति पत्नी एक छत के नीचे रहते लेकिन फिर भी आपस में बात नहीं करते, इतनी तनातनी हो जाती है आपस में बात करना बंद कर देते हैं। एक बात, यही सर्दी का समय, पौष का महीना चल रहा, कड़ाके की ठंड पड़ रही महाराज, अभी भी कम थोड़ी पड़ रही है। अब सर्दी का समय, कड़ाके की ठंड, अब दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी साधारण नहीं महाराज, झगड़ा भी तगड़ा हो। अब दोनों में व्रत चल रहा था, साप्ताहिक मौन, बात नहीं करना। अब सर्दी का समय, सामने इंगीठी जलाई और इंगीठी पर दोनों पति पत्नी ताप रहे थे। पुराने जमाने की कथा रही होगी, पहले धोती कुर्ता लोग ज्यादा पहनते थे, आजकल तो सूट बूट पहनते हैं। पूजा में भी धोती लगाने में, पजामा पहनने में ला जाती है। तो पुराने जमाने की कथा है, पुराने जमाने का किस्सा है। महाराज लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, लोग ताप रहे थे दोनों पति पत्नी ऐसे। अब अचानक क्या हुआ, आग का एक अंगार उड़ा और उड़ करके पति की धोती में जाकर के लग गया। अब धोती जलने लगी। अब पत्नी की नजर पड़ गई, पत्नी ने देखा इनकी धोती जल रही है, अब बोलूं कैसे? बोलते तो व्रत टूट जाएगा ना, व्रत चल रहा है ना, साप्ताहिक मौन, बात नहीं करना। अब बोले कैसे? अब देखो पत्नी ने हाथ सेकते सेकते कहा, किसी की धोती जले तो हमें क्या, किसी की धोती जले तो हमें क्या। पति ने कहा नहीं, धोती जल गई। बताओ महाराज कैसे हो गए आजकल हम लोग। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा इतना हो जाता है कि उसका फल बालकों को भोगना पड़ता है। स्त्री दूसरा पुरुष कर लेती है और पति दूसरी पत्नी कर लेता है, बालक कहीं का नहीं रह जाता। कभी कभी ऐसे निर्णय हो जाते हैं। भैया जोड़ियां कहीं ऊपर वाला बनाता है, सब जोड़ियां फिक्स हैं, हमें तो यहां आकर केवल ढूंढना है उन लोगों को। जोड़ियां ऊपर से बनी हुई है, लेकिन कभी कभी यदि किसी भाई को पत्नी यदि गलत मिल जाए, छोटी मिल जाए, काली मिल जाए, मोटी मिल जाए, लोग उसका परिचय भी नहीं कर पाते। किसी स्त्री को पुरुष यदि ऐसा मिल जाए तो माता अपनी सहेलियों से उसका परिचय बनी, अरे क्या परिचय करवाएं, काले कलूटे हैं, अरे क्या परिचय करना, नाटे से कद के चलें तो शर्मा लगे साथ में। पर भैया ये जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। जब तुम्हारा विवाह उनके साथ हो गया है तो आनंद पूर्वक रहिए महाराज, प्रसन्नता पूर्वक रहिए, ज्यादा नखरे मत दिखाइए। अरे जब रहना ही तो आनंद पूर्वक रहो ना, क्यों लड़ते झगड़ने में अपना जीवन बेकार कर रहे हो। आज भगवान नर लीला कर रहे हैं,
अपनी पत्नी जानकी के लिए फूलों का गजरा बना करके भगवान पहना रहे। इधर जयंत इंद्र का बालक, जयंत ने यह दृश्य देखा। जयंत ने विचार किया, राम ब्रह्म है कि मनुष्य हैं? अरे ब्रह्म होकर के कैसे नरलीला कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, तो इंसान होंगे। ये भगवान का काम नहीं है कि एक स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, और यहां तो भगवान नरलीला कर रहे हैं। जयंत ने विचार किया कि आज मैं भगवान के भुजाओं का प्रभाव देखना चाहता हूं, भगवान के भुजाओं का मैं बल देखना चाहता हूं। कैसे देखा? कौवा बन गया महाराज। कौवा बन करके आज सामने आकर के बैठ गया। किसके? जो एक तो माया है और दूसरे मायापति है महाराज। और माया के सामने किसी दूसरे की माया नहीं चलती। इधर जयंत सोच रहा था मैं तो कौवा बन गया, अब मुझे कौन पहचानेगा? लेकिन जैसे ही सियाजू ने देखा तुरंत पहचान गई, अरे ये तो अपना जयंतवा है। पर ये कौवे के भेष में क्या कर रहा है? मैया सोच ही रही थी, इतने में तो जयंत ने आज सियाजू के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। सीता चरण चोच अति भागा, 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 मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चोंच हति भागा। सियाजू सोच ही रही थी, इतने में तो महाराज इस जयंत ने सियाजू के चरणों में चोंच का प्रहार कर दिया। सियाजू सहन कर गई। इस संसार में लात खाकर के भी क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल मां में है। मां के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है महाराज, जो लात खाने के बाद भी क्षमा कर देती है। मैया तो सहन कर गई। मैया ने विचार किया, कोई बात नहीं, कैसा भी है जयंत मेरा बेटा है। यदि प्रभु को पता चल गया प्रभु उसके प्राण ले लेंगे, नहीं कहा। लेकिन भगवान सियाजू के चरणों से जो रक्त बहान देख लिया। भगवान सब जान गए। आज बोले सीताराम भगवान की जय। भगवान सब जान गए। भगवान जिस कुसा की चटाई पर बैठे थे, भगवान ने उस कुसा की चटाई में से कुसा को लिया, टेढ़ा किया, दूसरी कुसा ली और उसका बाण बना करके छोड़ा। किसी ने कहा, क्यों जी महाराज, कुसा का बाण क्यों चलाया? जयंत कौवा बनकर के आया था और कौवे के लिए भगवान ने सोचा ये कुसा का ब्रह्मास्त्र ठीक है। अब कुसा का बाण जब चलाया, जयंत भागा। जयंत भागा यहां से महाराज। पीछे से भगवान का ब्रह्मास्त्र पड़ा है, सीधा गया अपने पिता इंद्र के पास। पिताजी मुझे बचा लीजिए, पिताजी मुझे बचा लीजिए, पिताजी मुझे बचा लीजिए। इंद्र ने कहा, क्या हुआ बेटा, बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हो? बोले पिताजी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ऐसा अपराध मुझसे बन गया और भगवान का बाण मेरे पीछे लगा है। इंद्र ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, लात मार करके भगा दिया यहां से जयंत को। तुझे रखूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। जयंत
दौड़ करके गया कहा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप ही मेरे पिता हो, मेरे पिता ने तो मुझे भगा दिया, अब आप ही मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा अपराध हुआ है और भगवान का बाण पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जा यहां से तुरंत, मैं जो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा। शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने भी महाराज नहीं सहायता करी, आज दौड़ रहा है। दौड़ता दौड़ता जब जा रहा था किसी ने कुछ नहीं पूछा। काहू बैठन कान होई, काहू देखन कान होई, काहू बैठन कान होई, काहू देखन कान होई, राखी को सकही राम कर धोई, राखी को सकही राम कर धोई। आज किसी ने महाराज जयंत को बैठने के लिए भी नहीं पूछा। 3 लोग 14 भुवनों में भागता रहा, किसी ने बिठाया भी नहीं महाराज जयंत को। जब तक जयंत के ऊपर एक संत की नजर पड़ गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चेत संता, लागी दया कोमल चेत संता। नारद देखा, नारद देखा विकल जयंता। आज देवर्षि नारद की नजर पड़ गई, और देवर्षि नारद की नजर जब पड़ी, नारद जी ने रोका, अरे जयंत यहां आओ। जयंत ने कहा महाराज रोकिए मत। क्यों? अरे सब गड़बड़ हो जाएगी यदि आप रोक देंगे तो। अरे क्या हुआ? बोले प्रभु क्या बताएं आपको, मुझसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ, और सही कहा है दुनिया वालों ने। किसी का चेहरा देखना हो तो दुख में ही पता चलता है। सुख में तो हजारों यार होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं होता। अरे आज मेरे पिताजी ने लात मार करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ब्रह्मा जी ने बैठने के लिए नहीं पूछा, शंकर जी ने मुझे सहारा तक नहीं दिया। किसी ने आज मुझसे काहू बैठने कहा न हुई। अरे रखना तो बहुत दूर की बात, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा मुझसे। आज सबका चेहरा सामने आ गया। नारद जी ने कहा तो बेटा तू एक बात बता, तू भाग क्यों रहा है? नारद जी ने जब पूछा तो जयंत कहने लगा वाह प्रभु, जय हो महाराज आपकी, सब कुछ जान करके पूछ रहे हो, क्यों भाग रहा हूं? अरे मेरे पीछे मौत पड़ी है, इसीलिए भाग रहा हूं अपने प्राण बचाने के लिए। नारद जी ने कहा रे बेटा ये तुझे मारने के लिए नहीं आया। जयंत ने कहा हाँ सबरे से तो मैं भाग रहा हूं ना, आपके पीछे थोड़ी पड़ा, जो तुम्हें पता पड़ेगा तो मुझे पता, मुझसे पूछो कितना भागा हूं आज। नारद जी ने कहा रे बेटा जब पूरी दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुझे तो मारा ही राम ने, तुझे कौन बचाएगा? देवर्षि ने कहा देख जयंत यदि इसे तुझे मारना होता तो कब का मार चुका होता। जब भगवान ने बाण छोड़ा था तेरे और इसके बीच में कितना फासला था? बोले 5 फीट का।
अभी कितना है? बोले 5 फीट का। जयंत ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देवऋषि ने कहा, जिसे तुझे मारना होता तो जब तू तेरे पिता के यहाँ खड़ा था, बात कर रहा था, कितनी देर खड़ा रहा, ये तुझे वहीं मार डालता। अभी भी देख ले, तेरे पीछे खड़ा है पर तुझे मार नहीं रहा। जयंत ने कहा, तो फिर मेरे पीछे लगा क्यों है? बोले, बेटा ये तुझे मारने नहीं आया, तुझे बुलाने के लिए आया है। देख जयंत, यदि तू मुझसे बचकर के भागेगा तो 3 लोग 14 भुवनों में भाग ले, तुझे मुझसे कोई बचाने वाला नहीं है। बचना चाहता है तो जिसने मुझे छोड़ा है उसी की शरण में चल, वही तुझे बचा सकता है। सीधा चला जा, चरण पकड़ ले राम जी के। जयंत भागा, राम जी के पास गया, राम जी के चरण पकड़ दिए। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा, सच बताओ तुम मारे क्यों? बोले, प्रभु आपकी भुजाओं का बल देखना चाहता था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, इसीलिए चोंच का प्रहार किया चरण पर। भगवान ने कहा, जान पड़ा? जयंत ने कहा, प्रभु कल्पना नहीं किए थे उससे ज्यादा जान गए। अच्छा, प्रभाव देखना था तो अब कहीं के लिए आए हो? बोले, प्रभु आपका पहले प्रभाव देखने के लिए आया था और आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। अभी अभी देवऋषि नारद से सुनकर के आया हूं आपके स्वभाव के विषय में। आप भक्त वत्सल हैं, आपकी शरण में जो आ जाए आप उसे क्षमा कर देते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने एक आंख निकाल ली और उसको क्षमा कर दिया। आज भगवान चित्रकूट में वास करते करते बहुत दिन हो गए। भगवान यहां से प्रस्थान किए और आगे चल करके अत्रि ऋषि के आश्रम पर भगवान पहुंचे। अत्रि ऋषि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। सिया जी ने अनुसुईया को प्रणाम किया और बड़े सुंदर